देखिए, जो सुपर पावर होता है वो यही होता है कि टू कीप एवरीबडी ऑन हिज फीट। एंड ट्रम्प जो है वो ही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। एंड हमें लगता है जब हम उनके ट्वीट सुनते हैं या उनके स्पीचेस सुनते हैं कि बहुत रैंडम पर्सनालिटी है, बट अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो हाँ, रैंडमनेस नहीं दिखेगी बल्कि स्ट्रेटनेस दिखेगी। और इस तरह से गैस करवाते हैं कि सब गैस ही कर रहे होते हैं कि अब अगला मूव क्या होगा, एंड दैट अनसर्टन मूव हेल्प्स अमेरिका टू नेगोशिएट बेटर। आपने मतलब अभी भी डिस्कशन में कहा कि सुनील जी ने कहा कि ट्रम्प को याद है कि अमेरिका इंडिया के साथ हमें एक एग्रीमेंट साइन करना है, और उन्होंने वर्बली ये बिट विद द वॉर कहा। तो दैट शोज दैट वो कैसे सबको ऑन द फीट रखते हैं। अगेन थोड़ा ये पॉलिटिकल होगा, बट अगेन पाकिस्तान से आसिम मुनीर वहां पे जाते हैं और फिर डिस्कशन लेवल ही पूरा बदलने लग जाता है। बहुत सारी चीजें क्या तार थोड़ी कनेक्ट हो रही है। बट अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो एक ट्रैक रिकॉर्ड जो मोदी गवर्नमेंट की रही है, अगर हम देखेंगे ना, तो इस तरह के कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जो इतनी बड़ी हुई है, जैसे कोविड का हम एक क्लासिक केस ले लें, तो हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई भी बड़े इवेंट को बहुत अच्छे से संभाला है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, हमारे मार्केट ने कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिखाया। उसके बाद अब हम ऑनगोइंग ईरान और इसराइल का वॉर देख रहे हैं, जो कि अगेन साइज के हिसाब से देखें तो काफी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। बट वहां पे भी हमारे मार्केट ने कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिखाई है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप निफ्टी की ऑल टाइम हाई जो लास्ट सितंबर की अगर आप देखें तो 26,250 260 के आसपास है। एंड हम ऑलरेडी 25,000 के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं ऑल टाइम हाई से। एंड नीचे से ऊपर जो कि 21,000 से 25,000 की जर्नी हमने लास्ट 3 से 4 महीने में कर ली। सो व्हाट आई एम ओनली ट्राइंग टू से दैट हमारी डोमेस्टिकली जो एसआईपी की फ्लो आप कह लें, डोमेस्टिक में हमारे जीएसटी की कलेक्शन की बात आप कह लें, जीडीपी की ग्रोथ की बात कह लें, रेट कट की बात कर लें, ये सारे के सारे डोमेस्टिक फैक्टर जो हैं वो हमारे फेवर में है। एंड वो फेवर में होने की वजह से ही मार्केट अभी तक इतनी स्ट्रांगली हिल्ड है। एंड मुझे लग रहा है कि ये मेंटेन होगा अनलेस अनलेस अमेरिका वॉर में आ गया। तो अमेरिका से वॉर में नहीं आएगा, हमें पता है कि और भी साइड लाइन में बड़े बड़े देश जो हैं, जो काफी बड़े हैं अपने हर तरह के इकोनॉमी के दायरे में रखते हुए, तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। सो मैं ये डेफिनेटली एग्री जरूर करूंगा कि यहां से अगर चीजें थोड़ी स्थिति अगर आउट ऑफ कंट्रोल होने गई, तब मार्केट का रुख बदल सकता है। अदरवाइज अभी तक तो मार्केट ने बहुत अच्छे से चीजों को संभाला हुआ है। एंड मैं ज्यादातर अगर ये Q4 के भी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा खराब नहीं आया है, अब बहुत हद तक हम मेंटेन कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल एक्टिविटीज जो लास्ट 1 साल से जितनी भी चल रही होंगी कहीं पे भी, चाहे अमेरिका का स्लो डाउन हो, यूरोप के अंदर में वहां पे कोई भी तरह का इन्वेजन, हम यूक्रेन को ले लें, वी हैव रियली परफॉर्म वेल एंड डेटा इज गॉड। मेरे हिसाब से अगर हम उसको मद्देनजर रखें तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि फंडामेंटली हम कहीं गलत जा रहे हैं। मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स आर एक्चुअली मैचिंग टू वेयर द मार्केट इज राइट।